अगला सवाल ना मीडियन नर्व के बारे में है। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मीडियन नर्व किसको सप्लाई करती है? लोफ मसल, LOAF मीडियन नर्व, लोफ मीडियल। ओके, तो लोफ में क्या है? लम्ब्राइकल्स हैं फर्स्ट और सेकंड, O फॉर ओपोनेंस पॉलिसीज़, A फॉर अबडक्टर, याद रखना अबडक्टर नोट अडक्टर, अबडक्टर पॉलिसीज़, और F से फ्लेक्सर पॉलिसीज़। ये 4 मसल याद कर लो, ठीक है। उसके बाद कुटेनियस मसल जो है मीडियन नर्व किसको सप्लाई करती है कि जो लेटरल 3 फिंगर्स है ना, मतलब लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर की मीडियल साइड को छोड़ के जो लेटरल साइड का पामर एस्पेक्ट है उस सारे को, ठीक है, और पोस्टीरियर साइड की थंब की बैक साइड को, और जो थंब के साथ 2 फिंगर्स हैं उनकी बैक साइड को, लास्ट 2 वाले पोर्शन छोड़ के ना, जो ये फोटो में दिखाया हुआ है, इसको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। ठीक हो गया जी। और जो अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के मीडियल हाफ को, और बिल्कुल इसी पोर्शन को जो हैंड की बैक साइड होती है उसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ठीक है जी। तो मीडियन नर्व को जल्दी से पढ़ लेते हैं जी कि एक मीडियन नर्व मसल, लोफ मसल, कुटेनियस सप्लाई, पामर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल 3.5 लिटिल फिंगर्स एंड डिस्टल हाफ ऑफ द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ ईच फिंगर एज वेल डन। आल्सो रिमेंबर दैट द कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व, जिस तरह हमने वो लुनेट बोन के बारे में पढ़ा था। मीडियन नर्व डिफेक्ट, रिमेंबर थिनार वेस्टिंग एंड लॉस ऑफ ओपोजिशन ऑफ थंब, ठीक है ना। ओपोजिशन ऑफ थंब क्यों लॉस होगी? कि ओपोनेंस पॉलिसीज़ को मीडियन नर्व सप्लाई कर रही थी, ठीक है जी। और थिनार हमारे जो थंब वाली साइड पे जो ये होता है ना, मतलब कि सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं सारे, इसको थिनार कहते हैं। अल्नर नर्व के बारे में याद रखिएगा कि 3rd and 4th लम्ब्राइकल्स को, उसके बाद अडक्टर पॉलिसीज़, ये फ़र्क याद करो, वो अबडक्टर पॉलिसीज़ को मीडियन नर्व करी थी, अडक्टर पॉलिसीज़ को कर रही है, ठीक है। हाथ के जितने भी शॉर्ट मसल हैं उनको मोस्टली अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ठीक हो गया जी। उन लोफ मसल्स के अलावा मीडियल 1.5 जो फिंगर्स हैं उसको भी। अगला सवाल है कि आ पेशेंट इज़ अनएबल टू एक्सटेंड द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। याद रखिएगा जो फिंगर्स की एक्सटेंशन है ना, वो रेडियल नर्व भी मोस्टली करवाती है। जो भी हैंड की एक्सटेंशन की बात होगी सारे रेडियल नर्व के हिस्से में है। ठीक हो गया जी। उससे अगला सवाल है कि 15-year-old मेल आफ्टर इंजरी टू हिज लेफ्ट एल्बो रीजन प्रेजेंटेड विद इनएबिलिटी टू एक्सटेंड हिज मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, दोबारा से रेडियल नर्व। ड्यूरिंग इट्स कोर्स इन अपर लिम्ब द रेडियल नर्व स्पाइरल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस से गुजरती है। पॉइंट क्लियर। पेशेंट हैड ट्रॉमा टू द आर्म ड्यूरिंग गेम। नाउ रूट ऑफ थंब इज नम एंड कांट ओपन द फिस्ट विच नर्व, मतलब कि अगर हाथ नहीं खोल रहा तो इट मीन्स फिंगर एक्सटेंड नहीं हो रही, तो रेडियल नर्व हो गई। लॉस ऑफ सेंसेशन लेटरल ऑन द डोर्सल हाफ ड्यू टू इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग, रेडियल नर्व, हमने पढ़ लिया था इस चीज़ को। ओके। और इंजरी इन द रीजन ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स रिजल्टिंग इन सवेयर ब्लीडिंग, हमने ये पढ़ लिया था कि रेडियल आर्टरी की वजह से सवेयर ब्लीडिंग। हमने पढ़ा था ना कि इसके जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है उसके कंटेंट में क्या क्या चीज़ होती है। तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में अगर ब्लीडिंग की बात करें तो अगर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में बहुत ज़्यादा सवेयर ब्लीडिंग हो रही तो रेडियल आर्टरी के डैमेज की वजह से हो रही होगी।